हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब यहां पे आप देखोगे तो मंडे का जो हमारा एनालिसिस था, अब आप पूछोगे आपने कल क्यों नहीं एनालिसिस किया? क्योंकि हमने ऑफिस में गणेश चतुर्थी गणपति की स्थापना की थी, इसके लिए मैं कल के दिन बिजी था और आज हमारा विसर्जन है, तो आज का भी एनालिसिस हम फटाफट करने वाले हैं। बट आपको देख के ये हैरानी होगी कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। शॉर्ट टाइम फ्रेम में कुछ और प्रॉब्लम रहता है, वो हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहां पे आप एक चीज तो कंफर्म या लिख के मुझे बताना, कमेंट करना कि जो मैंने कल एनालिसिस यानी कि मंडे को एनालिसिस किया था कि मार्केट नीचे जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, यह आपको समझा कि नहीं समझा। और जो नए हैं अभी भी सोच रहे हैं ये क्या आदमी है जो बड़बड़ किए जा रहा है, तो यहां पे मेरा नाम तुषार घुने है और मैं हर शाम को निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूं। और कल का जो एक्सपायरी रहने वाला है वो तो आपको हैरान करके रखने वाला है, क्योंकि निफ्टी एक ऐसे लेवल पे पहुंचा है जो पूरे लोगों को कंफ्यूज करके छोड़ने वाला है। तो आपको चाहते हो कि आज एनालिसिस जैसे हमने किया वैसे कल भी करे, तो सबसे पहले क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो मैं डिटेल में करने वाला हूं। अब अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और क्या चीज करने वाला हूं, तो यहां पे अगर आप देखोगे ना तो जोमैटो, बोदल केमिकल, पीएफसी एनालिसिस, अजंता फार्मा, ये मस्टैक, फैक्ट डायरी, कैलाश, राहुल देखे, ये चार लोगों के जो स्टॉक्स है जो चाहते हैं मुझसे एनालिसिस करवाना, तो मैं यहाँ पे उनके लिए डिटेल में जब निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद करूंगा। अगर आप भी चाहते हो कि आपके स्टॉक का एनालिसिस करें तो आप कमेंट में लिख दो, और यहां आप लिख दो कि कितने बार आपने रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि जो 5 या 6 बार रिक्वेस्ट करते हैं और मैंने नहीं लिया है तो डेफिनेटली हम ट्राई करते हैं आपका एनालिसिस लेने के लिए। अब यहां पे आप देखोगे ना सिर्फ कुछ चीज हमारे से गड़बड़ हो गई, बाकी के तो फंटास्टिक चले। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी फंटास्टिक, ओके, ये भी आप देखोगे निफ्टी फंटास्टिक। जो एंड का जो हीरो जीरो ट्रेड दिया था वो भी फैंटास्टिक चला, सिर्फ एक बैंक निफ्टी के ट्रेड ने गड़बड़ कर दी। और मैं आपको जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे कि वो ट्रेड गड़बड़ क्यों हो गई। तो आप देखोगे ना ये पार्ट पे एक्चुअली यहाँ पे सपोर्ट था, ओके, और हम कैच करना चाहते थे 200 से 220, ओके। अब आप देखोगे ये एक्चुअली जो है जब हम ट्रेड एनालिसिस कर रहे थे, बना रहे थे, ये 180 था, ओके, और 180 से 220 एक बढ़िया 40 पॉइंट का ट्रेड होता है। बट ट्रेड एनालिसिस डालने में, टीम को टाइप करने में टाइम लग गया, तो हमने 200 का चेंज कर दिया, 217 के आसपास गया बट रिवर्स हो गया। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे ट्रेड के एनालिसिस में गड़बड़ नहीं था, क्योंकि हम जानते थे यहां पे सपोर्ट है, ओके, बट हमें जस्ट एक क्विकली 20 या 30 पॉइंट कैप्चर करना था, बट हार्डली 4 या 5 पॉइंट से ट्रेड मिस हो गया। 3 ट्रेड में से मुझे लगता है ये एक ट्रेड में हमें गड़बड़ हो गई। अब आते हैं कल के निफ्टी के इसमें कि कैसे निफ्टी का हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहां पे आप देखोगे ना ये निफ्टी का आवरली चार्ट है, बहुत ध्यान से ये चार्ट को देखना क्योंकि बहुत सारे राज छुपे हैं ये चार्ट में, ओके। अब सबसे पहले तो आप बोलोगे कि सर 20,000 तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके माना जाता है, राइट। अब साइकोलॉजिकल नंबर है और यहाँ पे आप देखोगे तो मोर और लेस आराम से रिएक्ट होना चाहिए था 20,000 पे, ओके, बट 20,000 पे क्यों नहीं रिएक्ट हुआ? क्या गड़बड़ हो गई कि ये मार्केट इधर तक आ गया? अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखने चाहिए, सबसे पहले तो आज क्या हुआ था ये भी देखते हैं। चलो वन बाय वन हर एक चीज का हम एनालिसिस करेंगे।
आज अगर आप देखोगे वेडनेसडे है, फंटास्टिक। अगर आप देखोगे मॉर्निंग में ही यहाँ से, यानी कि ये जो पहला वाला ट्रेड है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिस्टमैटिकली जाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिगनर्स है उनको नहीं समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ग्रीन कैंडल बुलिश, रेड कैंडल बेरिश, ये तो आपको करना ही है, उसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है। बट कौन सी ट्रेंड है वो आगे जाके चलेगी और कौन सी ट्रेंड है जो वीक है, ये कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? तो आप यहां पे देख सकते थे कि ये एक मेजर सपोर्ट था। ओके, ये एक थोड़ा सा ध्यान देना जो मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं सीरियसली यहां पे टाइम पास नहीं कर रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ जा रहा हूं। अब ये देखोगे ना, ये मेजर सपोर्ट था। ओके, अगर ये सपोर्ट के ऊपर मार्केट क्लोज होता, या मीन्स क्लोज का मतलब है 15 मिनट्स की कैंडल, 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती ना, तो बहुत रेयर है कि ये 20,000 को तोड़ता। ये ऊपर क्लोज होना, यानी कि 15 मिनट की भी कैंडल ऊपर बनना, इसका मतलब क्या है कि ये जो बायर्स है ये पावरफुल है और ये ऊपर लेके जाके फिर मार्केट को डिसीजन लेंगे कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। बट यहाँ पे आप दिन मीन्स जो मॉर्निंग की ही ओपनिंग हुई, आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट में स्ट्रेंथ है नीचे के डायरेक्शन में, ये कैसे पता चला? तो मॉर्निंग की ही ओपनिंग हुई, आप देखोगे 20,000 पे हुई। वेरी 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 शॉकिंग चीज, ये इतना पूरा सपोर्ट को, ये पूरे सपोर्ट को तोड़ के 20,000 पे ओपनिंग हुई। अब यहां पे वापस कंफ्यूजन, 20,000 पे ओपन इंटरेस्ट रहेगा, लोगों ने अच्छा खासा कॉल सेल किया रहेगा, पुट सेल किया रहेगा। ओके, तो क्योंकि 20,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है और मॉर्निंग में, अब मैं ओपन इंटरेस्ट के चक्कर में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मॉर्निंग में पुट सेलिंग ज़्यादा रहेगी। इसके लिए क्या हो गया कि एक बार ये ऊपर जाने की इसने कोशिश की। ओके, बट ये कोशिश नाकामयाब हुई, क्योंकि ये जो सेलर्स थे वो इतने पावरफुल थे कि ये सपोर्ट को तोड़ के गैप डाउन यहां पे ओपन किया, ना कि ये पॉइंट पे। तो आपको इस तरीके से मार्केट का स्ट्रेंथ समझ में आना चाहिए कि बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ है नीचे के डायरेक्शन में। अब जैसे ही ये वापस ऊपर जाके नीचे आया, ये पिन बार बनाया, ओके, आपको समझ में आना चाहिए कि जो पुट के सेलर्स है उनका सब हालत खराब हो गई, क्योंकि ये पावरफुल पिन बार बन गया, गैप डाउन बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि 20,000 टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब इस पॉइंट के बाद जो मेजर सपोर्ट है वो यहां पे है। ओके, और आप अगर देखोगे ना, यहां पे आसानी से पैसा बन सकता था, बट ये पॉइंट पे आप देखो कि जैसे ही नीचे जाता है वापस स्पाइक आते हैं, जैसे ही नीचे जाता है वापस स्पाइक आते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 20,000 है और यहां पे बहुत तगड़ा पुट सेलिंग हुआ है जो मार्केट को ऊपर खींच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बायर्स पावरफुल होने के कारण स्टेप ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो हमेशा चांसेस है कि आप ये कट मीन्स अगर गलती से भी आपने यहां पे पुट खरीदा, वापस ऊपर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। यहां पे पुट खरीदा, थोड़ा सा पैसा बनेगा, वापस ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे घमासान लड़ाई हो रही है बायर्स और सेलर के बीच में। और यहां पे देखो, बायर्स पहले बार, जो पहले के बायर्स थे वो तगड़े थे, तो इसके लिए वो एक बार तो भी अपना फाइट दे रहे हैं। ओके, तो ये आज के मार्केट का पूरा मैंने थोड़ा कंसेप्चुअली बायर सेलर पॉइंट से आपको पूरा क्या गेम चल रहा था वो बता दिया। अब यहां पे आप पूछोगे ये तो सब हो गया, अच्छा हुआ आपने रामायण बता दिया, महाभारत बता दिया, बट कल क्या करना है ये कब बताओगे? तो सबसे पहले आप थोड़ा सा यहां पे भी देखना क्या फंटास्टिक मार्केट का एनालिसिस बन सकता है।
आप देखोगे ना मार्केट ने नीचे जाने की ट्राई की, क्यों? क्योंकि रेड कैंडल बन रहा था। अब यहां पे बायर्स इतने पावरफुल थे कि ये पॉइंट से यहां तक इतना बड़ा गैप अप किया। ये पिछले बार की स्टोरी है, आप वापस देखो, मैं दिखाता हूं आपको कितने पॉइंट का बायर्स ने गैप अप किया। ऑलमोस्ट 19827 से लेके, थोड़ा सा वेट करना, 19811 से लेके 19893, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का ये गैप अप है, जो कि बहुत पावरफुल गैप अप है। ओके, इसके लिए अब के बार जब मार्केट ये पॉइंट के नजदीक आया तो वापस आप देखोगे कि यहां पे बाइंग प्रेशर जो है वो चालू हो गया। ओके, अब आप पूछोगे ये सब तो सही है, बट कल करना क्या है? तो थोड़ा सा आप ध्यान देना, कल मॉर्निंग में ही मैं आपको एग्जैक्टली लेवल्स बताऊंगा, और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो रहेंगे वो इससे भी इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस मत मिस करना। निफ्टी भी इंटरेस्टिंग है, बट बैंक निफ्टी उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा देखेंगे बैंक निफ्टी कैसे बन रही है। ओके, बट उसके पहले मैं निफ्टी का एनालिसिस खत्म कर देता हूं। 15 मिनट्स में मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाहता हूं कि हुआ क्या है। ओके, अब सबसे पहले, ओके, सबसे पहले अगर ये पॉइंट जो है ना 19,800, ओके, 19,800 के नीचे अगर गैप डाउन हुआ, जो कि मुश्किल है, बहुत टफ है, तो ही जाके मार्केट 19,741 मॉर्निंग को ही जाएगा। ओके, ध्यान देना, 19,800 के नीचे अगर गैप डाउन हुआ तो ही मार्केट 19,741 तक जाएगा। ओके, इसके बीच में किधर भी मार्केट अगर ओपन हुआ ना, यानी कि कौन सा लेवल, 19,900 से लेके 19,800, ये लेवल, भले आपको लग रहा है गैप डाउन हो गया, मैं ट्रेड लेता हूं, नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। रीजन इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि दो चीज उसको होल्ड करेगी। एक तो है कि ओपन इंटरेस्ट, ओके, थोड़ा सा देख लेना, ये देखो, ये 19,900 का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट राइटिंग जो है वो अभी भी पावरफुल है। तो एक बार तो भी ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। मैक्सिमम कहां तक लेके जा सकता है? 20,000 तक। क्यों 20,000 तक और 20,000 के बाद नहीं? क्योंकि 20,000 पे तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, राइट? तो ये कल का गेम प्लान है। भले गैप डाउन हो गया, ऊपर चला गया, 20,000 के ऊपर नहीं जाएगा। ये तो ओपन इंटरेस्ट ने एक्सपायरी का कंसेप्ट बता दिया। एक बार टेक्निकल एनालिसिस से देखते हैं कि क्या ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहां पे आप देखोगे ना, दिस इज द टेस्टिंग पॉइंट। ओके, तो अब मार्केट बुलिश कब होगा? 20,040 के ऊपर। अगर 15 मिनट्स की भी मुझे कैंडल आपने क्लोज करवा के दिखाई ना 20,040 के ऊपर, 15 मिनट्स की कैंडल, तो मैं कहूंगा कि मार्केट बुलिश है और ऊपर जाएगा। ओके, इसके पहले, ओके, यहां पे आप देखोगे जाना तो मार्केट को ऊपर ही है कल के लिए, थोड़ा सा ऐसा जाएगा। ये परफेक्ट लेवल है 19,965 से लेके 85 के आसपास रिवर्सल होगा। ओके, और फिर जब नीचे जाएगा तो ये सब चीज तोड़ के 19,800 तक आ जाएगा। तो जो बात करनी है वो क्या है? कल थोड़ा सा गैप डाउन हो गया अननेसेसरीली, जब तक पूरी रेड कैंडल 15 मिनट्स में बनती नहीं है पुट मत लेना। मोस्टली नीचे जाके पिन बार बन के या छलावा देके कुछ ऐसा बनेगा मार्केट। ओके, देख लेना खुद की आंखों से। ऊपर जाएगा, फंटास्टिक। कहां तक जाएगा? 19,965 से 85 तक। फिर भी इसके ऊपर भी चला गया तो मार्केट बुलिश नहीं है। मार्केट बुलिश सिर्फ 20,040 के ऊपर ही है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कल हम ध्यान देंगे, मोस्टली नहीं जाएगा। अब यहां से जो रिवर्सल होगा बहुत ज्यादा चांसेस है फिर जाके 19,800। अब आप देखोगे बीच में डेफिनेटली थोड़े सपोर्ट्स रहेंगे, बट मैं यहां पे ओवरऑल कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये सब बताने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अल्लाह दिन का चिराग मिल गया, आप घिसोगे पैसा बनेगा। यहां पे मेन प्रॉब्लम क्या होगा, अब मार्केट तो ऐसे ऐसे जाएगा, राइट, ऐसे ऐसे, बाद में वापस ऐसे ऐसे, तो कौन से पॉइंट पे लोअर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो? जाना तो उसको फॉर एग्जांपल ऊपर जाके नीचे ही है, ऊपर जाके नीचे ही है, बट कौन से सही वेव पे आप ट्रेड करते हो 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के, इसमें ये डिसाइड करेगा कि आपका पैसा कितना बनेगा। तो अगर आपको इसका भी एनालिसिस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। अब बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी कैसे चलेगी? बैंक निफ्टी आप देखोगे ना, निफ्टी से ज्यादा फंटास्टिक है। ये लेवल है 45,600 के ऊपर नहीं जाएगा। ओके, 45,600 के ऊपर नहीं जाएगा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का जो लक्ष्मण रेखा है, अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा 15 मिनट्स में आपको बता देता हूं। ओके, अगर कल थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में ध्यान देना, क्योंकि पैसा आपका बैंक निफ्टी में अच्छा बन सकता है कल, कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देना। मॉर्निंग में ही, ओके, मॉर्निंग में ही अगर 45, ओके, 45,483 यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ओके, यहां पे आप देखोगे रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा नीचे आएगा। ओके, बेरिशनेस, बेयर मार्केट मींस बैंक निफ्टी बेरिश कब है? बहुत सिंपल है, 45,250 के नीचे ही आपको पुट के बारे में सोचना है। ओके, और अच्छा खासा नीचे जाएगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 45,250 के नीचे ही बैंक निफ्टी में पुट के बारे में सोचना है। बट कल क्या होने के चांसेस है वो मैं आपको बताता हूं। 45,483 से थोड़ा ऊपर जाएगा। ओके, फिर यहां पे पुल बैक आएगा। अब के बार जब ऊपर जाएगा ये आपका बाइंग पॉइंट होगा, जो लगभग मैं कहूंगा एग्जैक्टली, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, एग्जैक्टली जो पुल बैक आएगा 45,400 का होगा। और यहां से आप जो ट्रेड करोगे ना, तो यहां से आपको 200 पॉइंट्स की रैली मिल सकती है। बस बैंक निफ्टी में उतना ही रहेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। मोस्टली आप देख लो, ये ऐसा मूव और फिर नीचे, और ये जो रहेगा वो सेल ऑफ रहेगा। तो बैंक निफ्टी में ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सिंपल है, बैंक निफ्टी में बुलिशनेस कब आएगा वापस समझाता हूं। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, पुल बैक आएगा 45,500 के यहां पे। अगर एक अच्छी 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल दिखती है तो सोचो आपका जैकपॉट लग गया। पहला टारगेट 45,500, दूसरा टारगेट 45,600। अब जो 600 के बाद जो नीचे छूटेगा वो अच्छा खासा 200-300 पॉइंट नीचे आएगा। तो मूव ध्यान रखना, आपके नोटबुक में लिख के लेना। और जो टोटली बुलिशनेस कब रहेगा बैंक निफ्टी में, बहुत सिंपल है, ये पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट है ना 45,750। अगर 15 मिनट्स की कैंडल भी आप ग्रीन में मुझे 45,750 के ऊपर क्लोज करके दिखाओ तो बैंक निफ्टी बुलिश जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो पूरा का पूरा एनालिसिस नोट किया। अगर आपको समझ में आया मुझे कमेंट करके बताना। होप कल बहुत बढ़िया थर्सडे की एक्सपायरी हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइंट होना। अब फटाफट हम अजंता फार्मा देखेंगे। अजंता फार्मा वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स ऊपर तो है, बट यहां पे मैं कहूंगा सिर्फ एक ग्रीन कैंडल अगर वीकली में बन जाए ना, आप अजंता फार्मा ट्रेड कर सकते हो। जस्ट ऐसी एक कैंडल, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 1700 के ऊपर अगर चला गया
तो 1900 आ जाएगा। बट नेवरदलेस अजंता फार्मा इज बुलिश। इनफैक्ट सब फार्मा के स्टॉक्स आप देखोगे ना तो अच्छे खासे बुलिश है। जोमेटो में आप देखोगे कुछ एनालिसिस करने जैसा है नहीं। लास्ट टाइम मैं बहुत टाइम से कह रहा हूं कि अगर ये पॉइंट के ऊपर अब एक भी ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, आप 110 पकड़ लो तो 130 आंख बंद करके आ जाएगा। तो जोमेटो बुलिश ही है, बट 110 के ऊपर आप मुझे क्लोजिंग दिखा दो वीकली की, तो 130 सामने से आप लेके जा सकते हो। बोदल केमिकल, आइए देखते हैं बोदल केमिकल। चलो बोदल केमिकल ओके, बुलिश ही है बोदल केमिकल। इनफैक्ट सभी केमिकल स्टॉक्स बुलिश है, बट रीटेस्टिंग चल रहा है। तो ये पॉइंट यानी कि 86 के ऊपर वीकली क्लोजिंग 92 तक लेके जाएगा। ओके, 86 के ऊपर वीकली क्लोजिंग 92 तक लेके जाएगा। पीएफसी, आरईसी, सभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक तो सुपर बुलिश है। आप क्या इसको मैं कहूं कि ये जस्ट पॉइंट यानी कि इसके ऊपर अगर आप मुझे क्लोज करके दिखा, ओके 292 के ऊपर, तो वापस 320 इस बार आने के चांसेस है। बट ओवरऑल इट इज अ वेरी वेरी बुलिश स्टॉक। तो 320 आप पी देख लो इसका, फंडामेंटल एनालिसिस जिनको जिनको आता है, 4 या 5 पी पे ये चल रहा है, तो आराम से इसमें और 10-15 तक पी जाने के चांसेस है। तो पीएफसी पे मैं सभी दर्शकों को कहूंगा कि ध्यान रखना, बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। तो थोड़ा सा आप अपना एनालिसिस खुद करना। हालांकि मैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं, बट मैं ये टिप्स नहीं दे रहा हूं, मैं एजुकेशनल पर्पस आपको सिखा रहा हूं। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। सभी दर्शकों को हमारी टीम से वापस सबकी एक शुभकामनाएं। और अगर आपको भी हमें शुभकामनाएं देनी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। कल बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपायरी होने वाली है, थोड़ा सा नीचे बाद में ऊपर, बट पूरा ऊपर नहीं, वापस नीचे। तो थोड़ा सा आप देखोगे तो रोलर कोस्टर राइड मार्केट में होने वाला है, और मार्केट यही चीज़ है, रोलर कोस्टर राइड। तो मज़ा आना तो बनता है। थैंक्स अ लॉट।